हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के संस्कृत के प्रश्न हल कर रहे हैं और 100 से ज़्यादा आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है ये सभी प्रश्न और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप 100 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला है 100 प्रश्नों की, ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको 30+ मॉडल पेपर संस्कृत विषय के, उसके साथ ही यूथ पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वो सभी आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये श्रृंखला। तो 100 प्रश्नों की श्रृंखला में ये पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या पाणिनि। तो इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता की जब बात की जाएगी तो इसमें ब्रह्मा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। ब्रह्मा संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं इंद्र, बृहस्पति, पाणिनि या पतंजलि। तो इसमें आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले ब्रह्मा आएंगे और ब्रह्मा से जब व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले जो होंगे वो बृहस्पति होंगे। और तीसरा प्रश्न है, बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं खेमकरण, दरगढ़, इंद्र या रतन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के लिए सी ऑप्शन, बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा जो ग्रहण करने वाले हैं वो इंद्र हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण संप्रदायों की संख्या है 2, 4, 6 और 8। आपको ये बताना था कि व्याकरण में संप्रदायों की संख्या कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। व्याकरण में संप्रदायों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। बी ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी या चांद्र व्याकरण। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की पहली बात रचना किसने की है, रचना के साथ इसमें टोटल कितने अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं, सूत्र की संख्या कितनी है, पाणिनि को क्या कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो होंगे वो आपको आगे मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि अष्टाध्यायी के लेखक की बात करें तो पाणिनि है। टोटल इसमें 32 अध्याय हैं और प्रत्येक 32 अध्याय में जो है वो 4-4 पाद हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और टोटल यहाँ पे जब 8 × 32, 8 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 32 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं कि 8 अध्याय हैं, 4-4 पाद हैं और टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो 8 × 4 जब हो जाएगा 32। ठीक है। और पाणिनि को और किस नाम से जाना जाता है, तो पाणिनि को क्योंकि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, 4000 सूत्र होने की वजह से सिर्फ एक ही ग्रंथ में पाणिनि को जो है वो सूत्रकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पाणिनि को और किस नाम से जानते हैं, कई ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहाँ पे आप सूत्रकार पे टिक करेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अष्टाध्यायी का पर्याय है व्याकरण, शब्दानुशासन, शब्द विद्या या इनमें से कोई नहीं। आपको इसके लिए करेक्ट आंसर बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी का पर्याय की बात करेंगे तो शब्दानुशासन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य और महर्षि पाणिनि या कात्यायन। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी भी बताया इसके पहले कि अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं ये पाणिनि हैं। पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूत्रकार क्यों कहेंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु या शिव। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। शिव ने पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा दी है। अगला है, व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या है 14, 10, 7 या 5। इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या या माहेश्वर सूत्र जिसे कहते हैं वो 14 हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, माहेश्वर सूत्र से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार को कितने हैं, 21, 24, 42 या 22। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 42 है। माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार की संख्या 42 है। और माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अपने प्रश्न 30 प्रश्न आपके आएंगे, उसमें से 3 प्रश्न लगभग आपके माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से होंगे। अगला देखते हैं, अष्टाध्यायी के अध्यायों पादों की संख्या है, आपको बताना है इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 8, 24, 8, 16, 8, 32 या 4, 32। तो इसके लिए मैंने बता दिया है
कि अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों की संख्या, इसमें प्रत्येक अध्याय की पूछा जाएगा तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो यहाँ पे टोटल आपका 8 और 32 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या है 2, 6, 8 और 4, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्र संख्या है, आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 13वें के लिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3983 जो है वो अष्टाध्यायी में संपूर्ण सूत्र हैं, तो उसे लगभग हम लोग 4000 के लगभग मानते हैं कि 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं, 5, 6, 7 या 8? इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सूत्र वाला जो अध्याय है वो आपका यहाँ पे छठा अध्याय जो है वो अष्टाध्यायी का सर्वाधिक सूत्र वाला अध्याय है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं, 4, 3, 2, 1? तो यहाँ पे दूसरा अध्याय जो है वो करेक्ट आंसर है। दूसरे अध्याय में अष्टाध्यायी सबसे कम सूत्र है, पाणिनि के द्वारा जो रचित है अष्टाध्याय, उसमें दूसरे अध्याय में सबसे कम। और सर्वाधिक की बात किया जाएगा तो छठे अध्याय में सबसे ज़्यादा सूत्र हैं। अगला है, अष्टाध्यायी के प्रथम अष्टम अध्याय की सूत्र संख्या आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 153 और 369, 153, 963, 963, 351 या 351 और 369, तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र कौन सा है? पहला और अंतिम सूत्र आप सभी से पूछा जाता है, कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तो आपको कई एग्जामों में ये देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको बताना है अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय में प्रथम पाद का पहला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे वृद्धिरादैच जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम के लिए पूछा जाएगा तो आ यहाँ पे अंतिम सूत्र होता है। अगला है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अयुड़ आका सवर्ण दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो आका सवर्ण दीर्घ ये दीर्घ सूत्र का हो जाएगा, दीर्घ संधि का हो जाएगा। यहाँ पे ए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? लघु सिद्धांत कौमुदी, शब्दानुशासन सिद्धांत कौमुदी या मनोरमा कुछ मर्दनम? तो यहाँ पे आपको 19वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये पूछा भी जा चुका है कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन से हैं। तो सिद्धांत कौमुदी की बात करें यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी की के लिए पूछा है पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या वरदराजाचार्य। वरद राज इसमें लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम वरदराजाचार्य है। और 20वें के लिए आपको बताना है कौन सा है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की बात होगी तो वहाँ पे वरदराजाचार्य, और सिद्धांत कौमुदी की बात होगी तो भट्टोजी दीक्षित। अगला है, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराजाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का वार्तिक लिखने वाले हैं कात्यायन, वरदराजाचार्य, पतंजलि या पाणिनि? आपको इसके लिए करेक्ट आंसर बताना है। तो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वार्तिककार किसे कहेंगे। तो वार्तिककार की जब भी बात होगी तो कात्यायन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता है क्षेमेंद्र, पतंजलि, कात्यायन या भर्तृहरि? तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता हैं पतंजलि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। त्रिमुनि के सांकेतिक आचार्य हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक, सनंदन, सनातन, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वेद पुरुष का मुख कहलाने वाले वेदांग हैं ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वेद पुरुष का मुख कहलाने वाले जो वेदांग हैं उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात व्याकरण है पाणिनि, रावण, पतंजलि या पिंगल? तो आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में व्याकरण की बात जब भी करेगा तो वहाँ पे पाणिनि का नाम आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन है 13, 5, 128 या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे
कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन जो है वो 5 हैं। बी ऑप्शन आपका 26वें के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं 5, 36 और 13। तो सबके अनुसार आपको याद होने चाहिए। कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन पूछा जाएगा तो वहाँ पे 5 होगा, और यही पतंजलि के अनुसार जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे 13 हो जाएंगे व्याकरण के प्रयोजन। अगला है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है विशेषण व्याकरणम, विकृतिम नयंती, वेदांगनम नयंती और व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन। 28वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की बात किया जाएगा तो व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक और लौकिक व्याकरण में सरलतर है वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। आपको 29वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वैदिक और लौकिक व्याकरणों में जो सरलतर है वो वैदिक व्याकरण है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। धातु पाठ में गणों की संख्या है 5, 10, 15 और 20। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 और 5, 10, 15 और 20। तो धातु पाठ में गणों की संख्या जो है वो 10 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। धातु पाठ का प्रथम गण है आदिगण, चुरादिगण, भ्वादिगण या रुधादिगण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको 31वें के लिए बताना है तो भ्वादिगण। अगर ये प्रथम गण और अंतिम गण पूछा जाता है, प्रथम गण की जब भी बात करेगा तो भ्वादिगण पर आप टिक करेंगे। अगला है धातुओं में अंतिम गण है भ्वादिगण, अदादिगण, स्वादिगण या चुरादिगण। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुरादिगण। धातुओं में जो अंतिम गण है वो चुरादिगण है, अगर प्रथम पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप भ्वादिगण को टिक करेंगे। अगला है धातु रूप विधायक प्रत्यय है तिंग, सुप, तद्धित या इनमें से कोई नहीं। आपको 33वें के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो धातु रूप विधायक प्रत्यय जो है वो आपका तिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है धातुओं से संबद्ध लकारों की संख्या है 5, 10, 12 या 14। इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धातुओं से संबद्ध लकारों की संख्या कितनी है, ये 10 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार यूपी टेट में ही पूछा जा चुका है। अगला है वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है लोट लकार, लिट लकार, लेट लकार या लुंग लकार। 35वें के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केवल वेद में पाया जाता है वो लेट लकार होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार है लुट लकार, लंग लकार, लिट लकार या लट लकार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त, तो यहाँ पे लट लकार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परोक्ष अनघतन भूतकाल में आने वाला लकार है लिट लकार, लेट लकार, लंग लकार या लोट लकार। 37वें के लिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिट लकार होगा। परोक्ष अनघतन भूतकाल में आने वाला लकार जो होगा वो लिट लकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनघतन भविष्य काल का बोधक है लुट लकार, और यहाँ पे लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार या लोट लकार। तो इसके लिए आपको बताना है 38वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अनघतन भविष्य काल का जो बोधक होता है वो लुट लकार होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समान भविष्य काल में प्रयुक्त लकार है लट लकार, लिट लकार और ये लिट लकार या लेट लकार। और सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार। आप जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। देखने में छोटे लगेंगे लेकिन सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और समान भविष्य काल में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे लिट लकार जो होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है विधि और प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार है लुट लकार, लिंग लकार, लेट लकार या लोट लकार। तो विधि और प्रेरणा के लिए एक बात की जाएगी तो लोट लकार यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अनघतन भूतकाल का बोधक है लंग लकार, लिंग लकार और लंग लकार और लुंग लकार। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लंग लकार जो है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनघतन भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 41वें के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विधि एवं आसी भेद वाला लकार है लोट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार या लिट लकार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग लकार होगा, विधि एवं आसी भेद वाला लकार है। अगला है समान भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार लुंग लकार, लिंग लकार, लंग लकार और सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुंग लकार जो है वो सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार है। 43वें में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला प्रश्न है भविष्यत अर्थ में हेतु हेतुमत भाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंग लकार जो है वो भविष्यत अर्थ में हेतु हेतुमत भाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार है। 44वें में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? 6। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रातिपादिकार्थ मात्र में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसमें आपका प्रथमा हो जाएगा। प्रातिपादिकार्थ मात्र प्रथमा वचने, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विभक्तियों के जो सूत्र होते हैं अगर वो आप अच्छे से याद कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सभी विभक्तियों के जब आप सूत्र याद कर लेंगे तो वो वहाँ पे आपको एकदम कंफर्म रहेगा कि हाँ इस विकल्प का यही आंसर करेक्ट है। कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का कारण है संप्रदान मात्र, कर्म मात्र, प्रातिपादिकार्थ मात्र या वचन मात्र। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कृष्णा में प्रथमा विभक्ति का जो कारण है वो प्रतिपदिकार्थ मात्र प्रथमा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है, तो यहाँ पे परिमाण जैसे आपने यहाँ पे देख लिया है, प्रातिपदिकार्थ मात्र परिमाण वचने मात्र प्रथमा ऐसे करके है, तो यहाँ पे आपका ए प्रथमा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तटि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है? तो यहाँ पे आप तटि की जब बात करेंगे तो लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण है कारक, प्रातिपदिकार्थ में आप यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वचन मात्र में प्रथमा हुई है श्री, दौ, ज्ञानम या द्रोणो, ब्रीहि, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वचन मात्र में प्रथमा हुई है द्वौ से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नियतोपस्थित तक है हेतु प्रातिपदिकार्थ वचन या कर्ता, आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रातिपदिकार्थ, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा या चतुर्थी, तो जहाँ भी संबोधन होगा वहाँ पे प्रथमा विभक्ति यूज होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है हे राम में विभक्ति है द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा या इनमें से कोई नहीं, तो संबोधन जैसे मैंने पहले भी बताया प्रथमा होगी, तो यहाँ पे आपका हे राम में विभक्ति में प्रथमा होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कारके यह कैसा सूत्र है? विधि, परिभाषा, नियम या अधिकार, आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा होगा। तो यहाँ पे कारके यह कैसा सूत्र है? तो ये अधिकार सूत्र है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? कर्म, करण, संबंध या संप्रदान, आपको इसके लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? तो यहाँ पे आप कर्म पे टिक करेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हरि भजति में हरि क्या है? कर्ता, कर्म, अधिकरण या करण, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। यहाँ पे हरि भजति में हरि जो है वो कर्म है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मासेसु अश्वम बंधनाति, यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि यह किसी का इष्ट नहीं है, या निर्जीव, या कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। जहाँ भी कर्ता का इष्टतम कारक होता है वो कर्म होगा, तो यहाँ पे सी पे टिक करेंगे, यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। अगला है अनुक्त कर्म में विभक्ति है प्रथमा, षष्ठी, तृतीया या द्वितीया, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अनुक्त कर्म में जो विभक्ति है वो द्वितीया है। अगला प्रश्न है कर्म द्वितीया सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है अनभिहिते कारके कर्म प्रवचनीया, यहाँ पे प्रातिपादिकात, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका यहाँ पे अनभिहिते, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कर्मणि द्वितीया में सूत्र का अधिकार अनभिहिते। अगला है अभिहित कर्म में विभक्ति होती है तृतीया, षष्ठी, द्वितीया या प्रथमा, तो यहाँ पे अभिहित कर्म में जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होगी संबोधने चा, प्रतिपादिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी अभिहित कर्म में यहाँ पे प्रथमा होगी वहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा। अगला है हरि सेवते में किससे कर्म का अभिधान है? कृत, धातु, कर्ता या तिंग, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हरि सेवते में जब भी इसकी बात करेगा तो यहाँ पे तिंग का
कर्म का अभिधान है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पशति में तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तथा युक्तम चानिसिप्तम, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में ग्राम की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, अकथितम चा कर्तुरसिप्तम कर्म कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिसिप्तम। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो कर्तुरीप्सितम कर्म, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से संज्ञा होती है संप्रदान करण कर्ता या कर्म। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्म संज्ञा होती है, तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पे बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ओदनम भुजानो विषम भुंगते में आदे ओदन की कर्म संज्ञा इससे हुई है कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिसिप्तम अकथितम चा कर्तुरीसिप्ततम कर्म, यहाँ पे आपको बताना है इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो कर्तुरीसिप्तम कर्म, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अकथितम कर्म के परिगणन में धातु नहीं है, पठ पच दुह दंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जितने भी धातुएं हैं जो कौन कौन सी होती हैं, 16 टोटल होती हैं, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट याद होनी चाहिए, 16 धातुएं जो हैं याद होनी चाहिए। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रू ऐसे करके पूरा 16 है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पठ कोई धातु नहीं है, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अकथितम कर्म के परिगणन में यह धातु है यज ची क्री रम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए रम हो जाएगा, रम कोई भी अकथितम में परिगणन धातु में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। गाम दोग्धी पया में पयस की कर्म संज्ञा हुई कर्मणि द्वितीया। और अगला है, अकथितम चा कर्तुरीप्सितम कर्म तथा युक्तम चानिसिप्तम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तुरीप्सित कर्म, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बरली याचते वासुधाम में बलि की कर्म संज्ञा इससे हुई है तथा युक्तम चानिसिप्तम कर्तुरीप्सितम कर्म और कर्मणि द्वितीया या अकथितम चा। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो अकथितम चा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अकथितम चा कैसा सूत्र है, संज्ञा परिभाषा नियम या विधि। तो इस 72वें में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे अकथितम चा जो है वो संज्ञा सूत्र है। अगला है, अकथितम चा में चा किसका बोधक है, करण कर्म कर्ता या संबंध। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। अकथितम चा में चा जो है वो कर्म का बोधक है। अगला प्रश्न है, कर अकर्मक धातु के योग में अध्यवाचक शब्द की संज्ञा है करण कर्ता कर्म अधिकरण। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अकर्मक धातु में योग की अध्यवाचक शब्द की जो संज्ञा है वो कर्म है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋणजंत में कौन सी संज्ञा होती, करण कर्ता अधिकरण कर्म। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो इसके लिए आपका कर्म ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, कार्यति वृत्तेन कटतम, कार्यति वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र है अनुक्ते कर्तरि अपवर्गे हेतव अनुक्ते कर्मणि। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुक्ते कर्तरि होगा। कार्यति वृत्तेन कटन में तृतीया विधायक सूत्र है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अधिपूर्वक अस्था धातु के आधार की संज्ञा है करण कर्म अधिकरण या कर्ता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कर्म होगा। अधिपूर्व अस्था धातु के आधार पर जो संज्ञा होती है वो कर्म संज्ञा होगी। अगला है, 78वां प्रश्न है आपका यहाँ पे, अभिनी विशेष्य सूत्र में संबंध है करण अधिकरण कर्म या कर्ता। इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसके लिए आपका कर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। अगला है, सर्वथा के योग में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी तृतीया पंचमी या द्वितीया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ के लिए सर्वथा के योग में प्रयुक्त जो विभक्ति होती है वो द्वितीया होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वह विभक्ति जो अंतरा के योग में आती है
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 80 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंतरा का योग में हमेशा द्वितीया का यूज होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 81वां प्रश्न है, अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द में आने वाली विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे द्वितीया। अत्यंत के संयोग में कालवाचक शब्द में आने वाली जो विभक्ति होती है वो द्वितीया होती है। अगला है, अत्यंत संयोग में अपवर्ग से आने वाली जो विभक्ति होगी चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, षष्ठी। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे तृतीया आएगी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अपवर्ग की बात जब भी करेगा वहाँ पे तृतीया, और कालवाचक शब्द में आने वाली विभक्ति जब होगी वो वहाँ पे द्वितीया होगी। अगला है, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाले कारक हैं कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण। 83वें में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 83वें में करण हो जाएगा। क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला जो कारक है वो करण है। रामायण बाणेन हतो बाली में रामायण में तृतीया विधायक है, कौन से सूत्र से हुआ है यहाँ पे रामायण। तो आपको 84वें में बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो अनुक्ते कर्तरी में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आगे आपको इसके आगे का प्रैक्टिस अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।